हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सनराइजर स्टडी वन में। आज हम पढ़ेंगे नरेशन यानी कथन। नरेशन आर टू टाइप्स। नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट नरेशन अप्रत्यक्ष कथन। तो इसमें क्या अंतर होता है समझ लेते हैं। डायरेक्ट नरेशन जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को किसी दूसरे व्यक्ति को ज्यों का त्यों बताते हैं तो उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। फिर से समझ लें, जब हम किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को किसी दूसरे व्यक्ति को ज्यों का त्यों बताते हैं उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ये जो वाक्य दिया है इन्वर्टेड कोमा से पहले, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इसमें जो क्रिया होती है इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, कर्ता होता है उसे कहते हैं रिपोर्टर, कर्म होता है उसे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य होता है उसे कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। अगर हमसे कोई बात कहता है, जैसे उसने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू ग्वालियर, कि मैं ग्वालियर जा रहा हूँ, ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। ये उसके द्वारा बात कही गई है जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद है। इनडायरेक्ट नरेशन अप्रत्यक्ष कथन, जब हम किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को उसके शब्दों में न कहकर अपने शब्दों में कहते हैं, उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जब कोई व्यक्ति हमसे कोई बात कहता है तो उसके बात को उसके शब्दों में न कहकर अपने शब्दों में कहना, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू ग्वालियर, मैं ग्वालियर जा रहा हूँ। और उसी सेंटेंस को अगर हम इनडायरेक्ट कहें तो ही टोल्ड मी, उसने कहा कि ही वॉज गोइंग टू ग्वालियर, वह ग्वालियर जा रहा था। तो दोनों बात वही है कि मैं ग्वालियर जा रहा हूँ, ये उसके द्वारा कही गई बात है, और ये हमने अपने शब्दों में कहा कि वह ग्वालियर जा रहा है। तो दोनों बात समझ में आएंगी, लेकिन एक बात है डायरेक्ट और एक बात को हम कह रहे हैं इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदलने के लिए कुछ नियम होते हैं जिनको हमें सीखना है और याद करना है, तभी हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदल सकते हैं। जो परीक्षा में पूछे जाते हैं सेंटेंस, इनको सीखने के लिए हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को सीखने के लिए हमें नियम को याद करना पड़ता है। तो चलिए हम कुछ नियम हैं जो आपको बताते हैं, उन्हें आप याद कर लेना, तो आप भी इस तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। तो इसमें हमें याद रखना है कि नरेशन क्या होता है, कथन, और इसके प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट होता है प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट होता है अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट होता है प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट होता है अप्रत्यक्ष कथन। तो अब हम कुछ नियम हैं जो सीख लेते हैं, जिससे कि आप भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस को बदल सकते हैं। समझते हैं पहला रूल है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करने पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। टेंस में देखेंगे ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जो होता है, इसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हम इसे हटा देते हैं और इसके स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2 समझ में आ गया होगा कि टेंस में अगर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता को निम्न प्रकार बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के
अंदर होता है। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। इसमें कर्ता अगर फर्स्ट पर्सन का है आई और बी, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के, ये टेंस जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, कॉमा से बाहर क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसके सब्जेक्ट में हम चेंज करते हैं। आई और बी फर्स्ट पर्सन कर्ता रिपोर्टेड स्पीच का है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता में चेंज करेंगे। जैसे समझ लें, अगर आई करता है, जब इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो आई को हम करता क्या है यहाँ ही, तो ही में परिवर्तित कर देंगे, ही हो जाएगा। यहाँ ही के हिसाब से साइक्रिया भी बदल जाएगी। ही इज। अब अगर कर्ता अगर सेकंड पर्सन है यू, सेकंड पर्सन यू, तो इसको हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, मी। अगर यहाँ यू करता है तो हम इसको मी यानी करता इसका होगा आई, तो इसको हम आई में बदल देंगे। इसके बाद है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन अगर करता है ही, सी, इट, दे, दीज, दोज या नाम, किसी का भी नेम है, तो हम इसको बदलते नहीं हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में किसी में भी नहीं बदलेगा। ही, सी, इट, दे ये थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर लिखा है नो चेंज, तो इसको हम किसी में नहीं बदलते हैं। ठीक है, इसको हम ही है तो ही रहेगा, सी है तो सी रहेगा, नाम है तो नाम ही रहेगा। यहाँ ध्यान रखना है आपको कि अगर आई और बी है तो उसको हम सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, यू है तो कर्म के हिसाब से बदलेंगे, और अगर थर्ड पर्सन है तो उसको चेंज नहीं करेंगे। रूल नंबर 2 समझ लिया है। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 3। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हो तो वर्ब को निम्न प्रकार बदलते हैं, अन्यथा नहीं। रिपोर्टिंग वर्ब ये इन्वर्टेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के पहले जो वाक्य लिखा रहता है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, वो रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब में यदि कर्म दिया हो तो यहाँ वर्ब के बाद देखते हैं टू मी, टू दे, टू हिम, टू हर, अगर दिया हो इस तरीके से ऑब्जेक्ट, तो हम इस वर्ब को निम्न प्रकार बदलते हैं। से है तो टेल में परिवर्तन करेंगे, सेज लिखा है तो टेल्स लिखेंगे, और सैड लिखा है तो टोल्ड में परिवर्तित करेंगे। कर्म दिया हो तो हम चेंज करेंगे, नहीं दिया हो तो नहीं बदलेंगे। और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आने वाले टू को हटा देते हैं। जब भी हम इनडायरेक्ट का टेंस करेंगे तो हम इसमें जो टू लगा है उसको हटा देंगे। अब हम रूल नंबर 4, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है इसको हम पास्ट में चेंज नहीं करेंगे। अगर ये टेंस सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही रहेगा। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में टेंस दिया हो तो ये प्रेजेंट में अभी टेंस है, अगर ये टेंस पास्ट में है तब हम इस टेंस को बदलते हैं, वो हम बाद में बताएंगे। अभी हम टेंस आपको प्रेजेंट या फ्यूचर के कराएंगे, उनको ध्यान समझना है। ये टेंस अभी प्रेजेंट में दिया हुआ है, इसको किस तरीके से बनाएंगे देखो। ही सेज, यहाँ पर कर्म दिया है तो हम सेज को किस में बदलेंगे, टेल्स में। ही टेल्स, टू को हटा देते हैं, अभी यहाँ बताया था टू को हटा देते हैं तो मी। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लिखते हैं,
दैट का प्रयोग करते हैं, दैट लगा दी, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। अब हम कर्ता को, अगर कर्ता यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता में बदलेंगे। फर्स्ट पर्सन है आई को बदलेंगे ही में, तो ये हो जाएगा ही। अब ही के हिसाब से हमें साइक्रिया को बदलना है। ही के हिसाब से लगेगा, एक वचन के हिसाब से क्या लगता है, इज, ही इज। अब यहाँ ध्यान रखना है, अगर कर्ता चेंज किया हुआ है, अब हमें ये देखना है, ये है कर्म, तो इसको हमें इस ऑब्जेक्ट यानी कर्म के हिसाब से बदलना है। योर, यहाँ क्या दिया है, मी, तो यहाँ हो जाएगा माई, ही इज माई फ्रेंड, FRIEND, इस तरीके से बनाना है। तो और भी हम टेंस बनाएंगे इसके बाद, तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। माई फ्रेंड सेज टू हिम यू आर नॉट ए वाइज मैन। ये भी प्रेजेंट में दिया हुआ है, तो हम इस टेंस को बदलेंगे नहीं। माई फ्रेंड, अब इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हम से को टेल में, सेज को टेल्स में, या सेड दिया होता है तो टोल्ड में चेंज करते हैं। तो अभी सेज है तो क्या करेंगे, टेल्स। माई फ्रेंड टेल्स, टू को हटा देते हैं। मैंने अभी बताया था कि वर्ब के बाद टू को हटा दिया जाता है। हिम, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, उसके स्थान पर दैट का प्रयोग किया जाता है। तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट से इस वाक्य को जोड़ेंगे, दैट। अब यू सेकंड पर्सन है, तो हम यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ है हिम, तो हिम को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो होगा ही। यहाँ सब्जेक्ट को बनाना है, तो ही, ये टेंस प्रेजेंट का है, सिंपल प्रेजेंट है, ये टेंस सिंपल प्रेजेंट है, तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट में ही बनाएंगे। अब कर्ता एक वचन है, तो हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे। यू प्लूरल था तो आर का प्रयोग हुआ था। अब कर्ता ही है सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे, इज। इसका ध्यान रखना है, टेंस को नहीं बदलना है, लेकिन कर्ता अगर चेंज हुआ है उस हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे। तो ही इज नॉट ए वाइज मैन, इस तरीके से हमें बदलना है। और भी टेंस है जो आपको बताएंगे। सी सेज आई शैल राइट ए लेटर, उसने कहा आई शैल राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखूंगा। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अगर ऑब्जेक्ट ना हो, कर्म ना हो, तो हम इन वर्ब को चेंज नहीं करते हैं। तो सी सेज का सेज ही बना रहने देते हैं, सी सेज, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट से जोड़ते हैं। अगर कर्ता यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन का है आई और बी, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में बदलते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट यहाँ देखते हैं क्या है, सी, तो यहाँ आई का क्या हो जाएगा, सी। जैसे यहाँ
सेकेंड पर्सन था तो किस में बदलना था, ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या था, हिम, तो इसको सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, ही। हिम का सब्जेक्ट यानी कर्ता बनाएंगे तो ही हो जाएगा। इसी तरीके से आई को यहाँ से बनाएंगे सी, तो यहाँ कर्ता क्या लिखेंगे, सी। ये तो कर्ता सी है तो सी लिख देंगे यहाँ पर। अब है आई और बी के साथ सेल का प्रयोग होता है और ही सी दे के साथ विल का प्रयोग। तो सी विल राइट ए लेटर। तो टेंस हमें वही रखना है जो उसमें बना हुआ है, टेंस को पास्ट में न चेंज करें। नेहा विल से टू मी, नेहा ने मुझसे कहा आई वॉन्ट टू बाई एन आइटम ऑफ गोल्ड, कि मैं एक सोने की वस्तु खरीदना चाहती हूँ। तो इसको बनाइए, ये टेंस आपको पहले देखना है, प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलते नहीं हैं, कर्ता चेंज करते हैं। तो देखते हैं यहाँ ये टेंस फ्यूचर में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलेंगे नहीं, मात्र उसके कर्ता को बदलना है। उस हिसाब से आपको क्रिया या साइक्रिया जो भी बदला होगा उसको करेंगे बस। तो आई नेहा विल से, इसमें कर्म दिया हुआ है तो हम से को टेल में चेंज करेंगे, टू को हटाएंगे, मी, टू को लिखा नहीं जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाकर दैट से इसको जोड़ते हैं, दैट आई, आई क्या है यहाँ, फर्स्ट पर्सन है। आई और बी फर्स्ट पर्सन होते हैं तो इनको हम सब्जेक्ट में चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के। तो आई को यहाँ से रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करेंगे। यहाँ नाम लिखा हुआ है तो इसको हम प्रोनाउन के प्रोनाउन में लिखेंगे। अगर यहाँ पर कोई नाम होता है तो यहाँ पर कर्ता हमेशा प्रोनाउन में लिखा जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे सी, आई प्लूरल है इसलिए मुक्रिया में एस या एस का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन कर्ता सिंगुलर होता है तो मुख्य क्रिया में एस या एस का प्रयोग होता है। ये टेंस हमने पढ़ाए हैं और टेंस अगर आपको आते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सी तो मुख्य क्रिया में क्या लगाएंगे, एस, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य है इसलिए हम मुख्य क्रिया में एस एस का प्रयोग करते हैं। सी वांट्स टू बाई एन आइटम ऑफ गोल्ड। इस तरीके से हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में टेंस को बदलेंगे। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि अगर इन रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलते नहीं हैं, कर्ता को चेंज करते हैं। अब हम दो टेंस आपको और कराएंगे जिससे कि आप और अच्छे से समझ सकें। ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा यू आर ए स्टूडेंट, कि तुम, उसने मुझसे कहा कि तुम स्टूडेंट हो, तुम एक स्टूडेंट हो। अब इस टेंस को इनडायरेक्ट में बदलना है तो हम ये टेंस देखना है प्रेजेंट में दिया हुआ है। ही, यहाँ पर देखते हैं कि अगर कर्म दिया होता है तो हम वर्ब को इस तरीके से बदलते हैं। तो यहाँ पर है सेज तो क्या हो जाएगा, टेल्स। ही टेल्स
टू को हटा देते हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा। टेल्स मी, कोशिश करें बनाने की। ही टेल्स मी, इसके बाद क्या करेंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जो होता है उसको हटाकर क्या लगाते हैं, दैट। अब हमें रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता बदलना होता है। देखते हैं, ये है सेकंड पर्सन, तो इसको हम ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में इसको बदलते हैं। सेकंड पर्सन यू, तो इसको हम बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखना है क्या है, मी। तो मी है, मी को हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई है तो हम यू में लगता है आर और आई के साथ लगता है एम। आई कर्ता के साथ साइक्रिया एम का प्रयोग होता है, तो आई एम लिखेंगे। आई एम ए स्टूडेंट। ये आप टेंस पढ़े होंगे तो आप समझते होंगे कि अगर सिंगुलर है तो ही सी नेम में एज का प्रयोग होता है, यू भी दे में आर का प्रयोग होता है और आई के साथ एम का प्रयोग होता है। उसने मुझसे कहा कि मैं एक स्टूडेंट हूं, ये हो गया इनडायरेक्ट। एक टेंस और समझना है। इस टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म नहीं दिया हुआ है तो हम वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। बनाइए, क्या क्या बनाएंगे आप सोचते रहें। दे, तो से का से लिखें, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या करेंगे, दैट। अब यहां देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता बी, और बी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन को किस में बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में। तो देखना है सब्जेक्ट यहाँ क्या दिया हुआ है, कर्ता क्या है, दे। तो यहाँ हम बी को दे में चेंज करेंगे। जैसे यू को सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट में चेंज किया था, तो यहाँ करेंगे हम दे। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यू भी दे में आर लगता है, तो दे के साथ भी आर का प्रयोग होगा, दे आर। तो यहाँ पर यू भी दे में क्या बताया था, अभी आर का प्रयोग होता है साइक्रिया, तो हम दे के हिसाब से क्या लगाएंगे, आर। तो दे आर रीडिंग द रामायण। तो आज हमने समझा है कि प्रेजेंट या फ्यूचर में टेंस होता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते हैं, कर्ता को चेंज करते हैं। उस हिसाब से अगर कोई हेल्पिंग वर्ब या साइक्रिया बदल रही हो तो उसको बदलते हैं। किसी टेंस को हम पास्ट में नहीं बदलते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको प्रेजेंट और फ्यूचर में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना आ गया होगा। और अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर टेंस रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट में है तो हम किस तरीके से टेंस को बदलते हैं। ये अगर हम इसमें बताएंगे तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जिससे आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो हम इसको यही समाप्त करते हैं ना है। और अगर आपको प्रेजेंट या फ्यूचर में जो टेंस हमने बताए हैं अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट कर देना है, जिससे कि लगे कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अगला वीडियो बनाएंगे और उसमें जो भी इसमें आपको जो भी समझ में नहीं आया हो तो आप बिल्कुल बताएं, तो उसमें हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर उसका समाधान करेंगे। और आज के लिए इतना, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।
तब तक के लिए